हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के एरोमेटिक कंपाउंड के डेरिवेटिव के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको ज़्यादा डील किया जाता है, ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, तो उसको हम देखने वाले हैं। बेंजीन का फार्मूला जो होता है वो C6H6 होता है ना, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को हम CH एक रिंग बनाएंगे 6 कार्बन का, और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये हो जाएगा। इसका हम ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ कार्बन 6 कार्बन 6 कॉर्नर पे अरेंज करेंगे और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड को छोड़कर दूसरे बॉन्ड पे डबल बॉन्ड, और बाकी जगह पे हाइड्रोजन। यहाँ पे H, ये हो गया। ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन होता है, और इसका हम शॉर्ट फॉर्म बार बार इस तरह से यूज करेंगे। एक हम हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे ऐसे, और ऐसे करेंगे, या इसको ऐसे दिखाया जा सकता है। तो ये कोई भी फॉर्म हो सकता है। बेंजीन का ये फॉर्म होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन क्या है? ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बताया था कि कार्बन मेक 4 बॉन्ड, कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट स्पीसीज। तो देखेंगे किसी भी स्ट्रक्चर बना लो, यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे हर कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट है, और यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन है, C डबल बॉन्ड वाला और सिंगल बॉन्ड वाला, ये कॉम्बिनेशन है। और इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन में कितने sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो आंसर होगा जितने भी कार्बन है सब क्या है, sp2 है। तो 6, इसमें 6 sp2 कार्बन है। बेंजीन में जितने भी कार्बन लिख रहे हैं सब sp2 वाले हैं, और जो भी sp2 होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर, बेंजीन एक रिंग हेक्सागोनल प्लेनर डिस्क टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, और इसी को हम क्या करेंगे, आगे इसके डेरिवेटिव बनाने वाले हैं। तो डेरिवेटिव में क्या करना है हमें कि जैसे हम हाइड्रोकार्बन में कार्बन का एक हाइड्रोजन को हटाकर दूसरा कोई ग्रुप लगा दे रहे थे, यहाँ पे भी बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और वहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप लगाएंगे, और उसकी जगह पे उसका नाम क्या आएगा वो देखेंगे। जैसे तो हम हटा रहे हैं क्या कि हमारे पास ये बेंजीन है, तो इस बेंजीन में हम मान लो ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ लगा था, बाकी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ रहे हैं, ये वाला, ये ग्रुप जोड़ रहे हैं, और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक कार्बन ये है। देखो ये दोनों कार्बन सिमिलर टाइप के हैं, इसको ए कार्बन बोल रहे हैं हम, और इसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखना है ये वाला कार्बन देखा जाए तो अगर ये बी कार्बन है, ये वाला भी बी कार्बन है, और ये वाला कार्बन सी कार्बन है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के इसमें कार्बन है, और अगर कार्बन 3 टाइप के तो इसमें 3 पोजीशन भी है। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन से कोई एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो उस हाइड्रोजन को हटाने के बाद कोई ग्रुप लगाएंगे, उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमारे पास 3 टाइप के कार्बन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एक टाइप ए वाला है, एक बी वाला टाइप है, और एक सी वाला है। इनकी नंबर 2 है, इसका ये नंबर 2 है, इसका नंबर 1 है। तो ए टाइप के मतलब ए वाले टाइप के 2 कार्बन होंगे, ऐसे ही बी टाइप के 2 कार्बन होंगे, और सी टाइप के 1 कार्बन होंगे। और इस कार्बन को क्या कहेंगे हम, ए वाले कार्बन को कहते हैं आर्थो पोजीशन। ये आर्थो होता है, आर्थो कार्बन कह सकते हैं इसको मेटा कार्बन बोलते हैं, इसको
पैरा कार्बन बोलेंगे। तो आर्थो मेटा पैरा, इसको O सिंपल फॉर्म, M सिंपल फॉर्म और P सिंपल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही। तो हमारे पास अगर हमारा ग्रुप चाहे जहाँ लगाएंगे हम बेंजीन रिंग में जहाँ भी ग्रुप लगाएंगे उस ग्रुप के जस्ट बगल वाला दोनों कार्बन हमेशा आर्थो होगा, उसके अगले वाला कार्बन जो होगा दोनों वो मेटा होगा, और लास्ट वाला कार्बन फोर्थ पोजीशन अपोजिट साइड में वो क्या होगा, पैरा होगा। तो अगर मान लो हमारे पास दूसरा बेंजीन कोई है, जैसे मान लो ये वाला है, और एक ग्रुप हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा ग्रुप यहाँ लगा दिया, तो ये G डैश है और ये G ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप में के रिस्पेक्ट में अपना अपना अलग अलग पोजीशन होगा। जैसे इसके रिस्पेक्ट में, अगर इसके इस G डैश के रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन G के लिए ये वाला पोजीशन फोर्थ वाला पोजीशन है क्या है, मेटा है, सॉरी पैरा है, P पोजीशन है ये वाला। लेकिन इस वाले ग्रुप के लिए ये वाला पोजीशन P है, P वाला पैरा है। तो जो ग्रुप है उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करते हैं हमेशा, है ना, कि हम किस ग्रुप को देख रहे हैं और उसके जस्ट बगल वाला, जैसे इस ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन जो ये वाला होगा, ये दोनों कार्बन इस वाले G डैश के लिए ये वाले दोनों कार्बन आर्थो का कितना काम करेंगे, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन मेटा की तरह काम करेगा, ये वाला पैरा की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हम वही इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले ग्रुप की बात करें, तो ये ग्रुप, इस ग्रुप के लिए ये दोनों कार्बन ये वाला और ये दिस A एंड A, एंड ये दोनों ही क्या करेंगे, B हो जाएंगे और ये C हो जाएगा। तो ये ध्यान रखा, अगर चाहे तीन ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो यू कैन सब्सटीट्यूट 6 ग्रुप। तो जितने भी ग्रुप लेंगे हम, चाहे जो ग्रुप ले रहे हो एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाने वाला, तो उसको हटाने के बाद उसके ही रिस्पेक्ट में हम कार्बन की पोजीशन डिसाइड करने वाले हैं। तो आर्थो मेटा पैरा कार्बन में 3 पोजीशन होते हैं। आर्थो का नंबर 2 होता है, मेटा का भी 2 होता है और पैरा का 1 होता है। बेंजीन में C6H6 को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल डिस्क टाइप होता है, ऐसे प्लेन एकदम, और इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे या ऐसे सिंपल फॉर्म में दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रुप पे क्या क्या लगाएंगे, जो लगाएंगे उसके हिसाब से इसका नाम होगा। जैसे अगर हम लगा रहे हैं यहाँ पे सबसे सिंपल बहुत बार यूज किया जाने वाला है, क्योंकि आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे, और ये हम एक इंट्रो वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इंट्रो में सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो भी ज़्यादा यूज होने वाले हैं हमारे पास, उनका हम जरूर देखेंगे। अगर क्योंकि हमें कंपाउंड का नाम नहीं पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, आगे बता नहीं पाएंगे कैसे रिएक्शन करवाना है, क्या करना है। तो ये है, अगर OH लगा दे रहे हो तो ये OH, G की जगह हमने OH लगा दिया हाइड्रोजन को हटा के, बाकी जितने भी हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं सब लगे हुए हैं, बस हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया है। अब ये वाला कोई भी 6 हाइड्रोजन से कोई भी एक अपने चॉइस के हिसाब से हटा सकते हो, तो वो सेमी ग्रुप होगा, तो इसका नाम होगा फिनॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा दें, वहाँ OH लगाएं, तो वो फिनॉल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम OH की जगह पे कुछ दूसरा लगाएं, अब दूसरा क्या लगाएंगे, जैसे हमारे पास मालूम है पहले से कि हम CH3 लगा सकते हैं, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ CH3 लगाएंगे, तो ये टॉलुइन हो जाएगा, टॉलुइन। अब दूसरा और क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड वाला लगाना है बस, और ना, तो सिंगल बॉन्ड वाले में ये बेंजीन हमारा है। अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन लगा देना है, तो ये हाइड्रोजन में तुम्हें बताया गया कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ में। हम ये कोई रिएक्शन नहीं बता रहे हैं, बस हम ये बता रहे हैं कि कंपाउंड डिराइव कैसे होते हैं, इनका नाम हम कैसे पता कर पाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइलोबेंजीन हो जाएगा, हाइलोबेंजीन। तो हाइलोबेंजीन, इसमें फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ऐसे कह लोगे। और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हम कोई और दूसरा ग्रुप लगाएंगे। क्या लगाओगे अब, तो हमने कहा NH2 भी लगा सकते हो, पीछे हमने बताया था कि NH2 लगा सकते हो सिंगल बॉन्ड बनाने वाला। तो अगर ये एरोमेटिक रिंग बेंजीन से NH2 लग गया तो NH2 को कहेंगे एनिलीन, एनिलीन बोलेंगे इसको। अब सिंगल बॉन्ड के और क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पे यहाँ बेंजीन रिंग बनाओ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे NO2 लगा दो, NO2, तो NO2 भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसको नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे,
ये। और अगर हम क्या करें, यहाँ पे दूसरा कोई ग्रुप लगाएं, और कौन सा लगाएंगे, तो जितने भी हमें जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले एटम को, ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं कर देंगे, और उसका अपना अपना अलग अलग नाम होगा। तो अगर एक हम और ग्रुप लगाते हैं यहाँ पे OCH3, देखो एक ये भी एक ग्रुप है, इसको मेथॉक्सी बोलते हैं अगर हम सिंगल सब्स्टिट्यूशन बोल देखें तो OCH3 को। लेकिन ये अगर बेंजीन में आ जाएगा तो ये बेंजीन को क्या बना देगा, ये एनिसॉल बना देगा, एनिसॉल, इसको एनिसॉल बोलते हैं, एनिसॉल। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम मान लो कोई एल्डिहाइड लगा देते हैं, ये एल्डिहाइड मतलब CHO, अगर SHO लग गया तो ये बेंजल डिहाइड हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। और अगर तुम क्या करो, इसकी जगह पे ये हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे अगर COOH लगा दो, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये बेंजीन है, ये ओइक एसिड है। ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड बोलते हैं, और COOH ग्रुप होता है इसका, जो हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं इसके बारे में। और तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो ज़्यादातर हमें जो आगे चल के मिलने वाले कंपाउंड हैं, इतने कंपाउंड मिलेंगे, जैसे कि बेंजीन के डेरिवेटिव इतने ज़्यादा यूज किए जाते हैं, तो इन सबको हमने देखा है। अब यहाँ पे देखो, हमने ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग था, यहाँ डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, तो कभी कभी तो हेक्सा सब्स्टिट्यूटेड, मतलब 6 जितने भी 6 हाइड्रोजन सबको हटा देंगे तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ढेर सारे बेंजीन के डेरिवेटिव बन सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो ज़्यादा यूज़फुल हैं, जो ज़्यादा यूज होने वाले हैं, ये हमारे पास इतने हैं। तो एक बार फिर से ध्यान देना है कि हमारे पास जो बेंजीन है वो C6H6 को बेंजीन बोलते हैं, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो उनका रिएक्शन एकदम एक साइड, एक तरह से होता है। अगर तुम बेंजीन के जितने भी ये कंपाउंड हैं इनके रिएक्शन जान रहे होगे, तो बाकी जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे सबके रिएक्शन समझ पाओगे, है ना। और ये जितने भी 6 कार्बन 6 sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बेंजीन में C6H6 फार्मूला है, इसमें कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज 6, और इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होता है, लेकिन एक का होता है। और पूरा अगर बेंजीन को एक साथ देखा जाए तो ये एक डिस्क टाइप होता है, हेक्सागोनल डिस्क। और इसको हम एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, हेलोबेंजीन और बेंजोइक एसिड, टोलुइन, एनिसॉल, बेंजल्डिहाइड, ये सब नाम देंगे कब, जब हम H को हटाएंगे, उसकी जगह कोई ग्रुप लगाएंगे। और जो ग्रुप लगा रहे हैं तुम देख रहे हो, OH लगाना है, X लगाना है, NH2 लगाना है, NO2 लगाना है। और आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन को डिराइव करना हमें आ गया कि आर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है। आर्थो मतलब कि जब हम ग्रुप के रिस्पेक्ट में जस्ट बगल वाला कार्बन देखना है, कि अगर हमारे पास जो है ये ग्रुप है ये वाला, तो इस ग्रुप के जस्ट बगल वाला ये कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन, ये दोनों है, तो ये दोनों ही कार्बन क्या होंगे, आर्थो कार्बन होंगे। तो चाहो तो यहाँ आर्थो ही लिख लेते हैं ना, आर्थो हो जाएगा। और ये मेटा हो जाएगा, उसकी जस्ट अगले वाला कार्बन मेटा होगा। अगर ये मेटा तो ये भी मेटा होगा, और इस वाले कार्बन को कहेंगे पैरा कार्बन है ये। तो ये 3 पोजीशन है। और हमने बार बार कह रहा है कि जब हम दूसरा कोई सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल में मोनो सब्स्टिट्यूशन लिया गया इसलिए। अब देखो यार, ध्यान रखना कि जो पिछले 3 क्लास में, हम तीसरा की क्लास हमारा आज का है, तो जितनी भी चीज़ें पीछे बताई गई हैं उसको तुम्हें क्या करना है, रिकॉल करते हुए उसको कनेक्ट करते चलना है। क्योंकि हम जब बता रहे हैं तो पीछे वाली चीज़ अगर आपको आ रही तो यहाँ पे आएगी, लेकिन हमें क्या है, बोर्ड को ध्यान रखते हुए पढ़ना है। 2025 को CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम जो है उसके लिए 35 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये तभी तो संभव हो जाएगा, तभी पॉसिबल है जब तुम पीछे वाला पूरा रिवाइज कर चल रहे हो। अब तुम्हें बुक में अभी हमने कुछ नहीं बताया है, बुक में क्या क्या दिया गया है, क्या हमें पढ़ना है, क्या टॉपिक है। अभी हम बेसिक चीज़ें क्या है वो कवर कर रहे हैं। तो बेसिक चीज़ें मतलब कि हमें सबसे पहले किसी मालिक्यूल का क्या होगा, मतलब किसी से अगर आप मिल रहे हो तो उसका नाम पता होना चाहिए कि क्या नाम उसका है। ये नहीं कि बस गए और मिल लिए, नाम पता नहीं चला। नाम तो इंट्रो कैसे होता है, जब तक नाम नहीं पूछेंगे, एड्रेस नहीं पूछेंगे तब तक। तो ऐसे ही हम जब कोई कंपाउंड हमें मिलेगा तो
तो उसका हम पहले एड्रेस देखेंगे। एड्रेस मतलब वो कौन से ग्रुप से आता है, कौन सा कंपाउंड है, उसका क्या नाम पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो पता होनी चाहिए कि कौन से ग्रुप का है। तो ग्रुप हमने कल पिछले क्लास में डिस्कस किया था, और कार्बन की केमिस्ट्री कैसे शुरू होती है वो पिछले लास्ट वाले क्लास में बात किया था। तो आगे आने वाले क्लास में हम और कुछ इससे रिलेटेड बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन जो हम बताए हैं इसको तुम्हें क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स में लिखना है, नोट्स बना के उसको एक ही, तुम चाहो तो सिर्फ ग्रुप का नाम लिख लो, क्या लगा रहे हो और क्या बन जा रहा है वो, से एकदम कम से कम पेज में छोटे छोटे जगह में लिख कर उसको एक जगह चिपकाओ या कहीं पर 2-3 बार पढ़ोगे आ जाएगा। अगर जो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, अभी बता दिया गया बाद में भूल जाओगे, फिर क्या होगा, ये आगे आके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन में आएगा तो पढ़ ही नहीं पाओगे। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, अब ये नाम ही नहीं पता है, फिर रिएक्शन कैसे कराओगे, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि नाम तुम याद करो। तो नाम तुम क्या करो, इसको लिख लेना पूरा, और फिर अगला हम अगले क्लास में बात करते हैं ना। ठीक है, धन्यवाद।